हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं फॉर अक्टूबर 2022। प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये जनरल रीडिंग है, सो शायद ये हर कैप्रिकॉर्न के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, let's see what is going on with Capricorns for October 2022. This is for Capricorns for October 2022. This is for Capricorn. This is for Capricorn. This is for Capricorn. Okay. This is for You have a lot of cards. Okay. This is for Capricorn. What is going on with Capricorn regarding their love life and career for October 2022? This is for Capricorn. ओके कैप्रिकॉर्न, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पास्ट में कुछ ना कुछ हार्डशिप देखी है। कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियल हार्डशिप हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये एक इमोशनल हार्डशिप हो सकती है। मे बी आपने कुछ चीज़ों के साथ डील किया है इन द पास्ट एंड शायद अभी भी आप उस चीज़ से धीरे धीरे मूव कर रहे हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपने पूरी तरह से उस चीज़ से रिकवर कर लिया है या फिर आप पूरी तरह से उस चीज़ से आगे बढ़ गए हो, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आप अभी भी उस चीज़ से रिकवर कर रहे हो, आप अभी भी कोशिश कर रहे हो आगे बढ़ने की, उस चीज़ को भूलने की, अपनी लाइफ में दोबारा से वो कॉन्फिडेंस वापसी लाने की। एंड आई डू सी कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो वापसी आ रहा है। ओके, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डेफिनेटली वापसी आ रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि आप फोकस्ड रहो एंड जो गलतियाँ आपसे पास में हुई हैं आप उन पे वर्क कर सको एंड अपने आप को एक और मौका दे सको। कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को एक और मौका दे रहे हो, आप अपने विश्वास को, अपने ट्रस्ट को एक और मौका दे रहे हो। कहीं ना कहीं आपके साथ पास में शायद कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके मन में एक डर बैठ गया है चीज़ों को लेकर। ओके, अब ये करियर की टर्म्स में भी हो सकता है, ये लव की टर्म्स में भी हो सकता है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है तो ऑब्वियसली हर किसी के लिए वेरी करेगी सिचुएशन, बट ये दोनों टर्म्स में हो सकता है या फिर किसी एक पर्टिकुलर टर्म में हो सकता है। बट आपके मन में एक डर है चीज़ों को लेकर एंड यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट। आप पूरी तरह से कोशिश कर रहे हो कि आप वो कॉन्फिडेंस वापसी ला पाओ, आप दोबारा से पहले की तरह हो पाओ जैसे आप पहले बहुत खुश रहते थे, बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेते थे। गलत मैं नहीं बोल रही कि आप दोबारा से स्टूपिड तरीके से किसी पे भरोसा करो, बट एक होता है ना कि मन में फीलिंग होती है कि हाँ शायद सामने वाला सही हो सकता है, तो वो वाली फीलिंग्स आप वापसी लाना चाहते हो। आप ये जो अपने मन में डर है इसको खत्म करना चाहते हो। ओके, एंड आई डू सी द हीलिंग हैपनिंग। ओके, मुझे 100% यहाँ पे हीलिंग होती हुई दिख रही है, मुझे 100% यहाँ पे एक पॉजिटिव मूवमेंट होती हुई दिख रही है, मुझे 100% यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बेटर हो रही हैं। ओके, एंड अगर आपने हेल्थ इश्यूज के साथ डील किया है, कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, तो इस महीने मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ भी रिकवर होगी। तो अगर आपके कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे थे पास्ट कुछ टाइम में, आई मीन रीसेंट पास्ट में, ज़्यादा पहले का नहीं बोल रही, बट रीसेंट पास्ट में अगर कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, नाउ योर हेल्थ विल बी गुड। ओके, मुझे आपकी हेल्थ अच्छी दिख रही है यहाँ पे। एंड कहीं ना कहीं आपने अपने आप को एक ऐसे तरीके से चेंज किया है कि अब आप चीज़ों में सिर्फ पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करते हो। इवन इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग इन योर फेवर, अगर कोई चीज़ आपके फेवर में वर्क नहीं भी करती है ना, तो भी आप उसमें पॉजिटिविटी ढूंढते हो कि शायद यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, शायद भगवान जी आपको कुछ बताना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं। तो आपका वो जो मैं कह रही हूँ ना, ट्रस्ट वापसी आ रहा है। एंड ये ट्रस्ट सिर्फ आपका अपने लिए नहीं है, ये ट्रस्ट आपका यूनिवर्स के लिए है, ये ट्रस्ट आपका भगवान के लिए है कि जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है। ओके, तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपका जो माइंडसेट है वो काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुआ है इस चीज़ की वजह से। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो गए हैं। ओके, तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि अगर हमारी लाइफ में कुछ गलत हुआ है तो वो गलत के लिए ही होता है, कभी कभार वो हमें कुछ सिखाने के लिए होता है, हमें कुछ समझाने के लिए होता है। और अगर वो चीज़ ना हुई हो तो फिर हमारी लाइफ में हम वही मिस्टेक्स बार बार रिपीट करते रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब आप वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करोगे। एंड अगर आपने पास में किसी रिलेशनशिप में सफ़र किया है, जो मुझे काफ़ी लोगों के लग रहा है कि शायद आपने पास में एक रिलेशनशिप में सफ़र किया है, इमोशनली एक बहुत एग्जॉस्टिंग रिलेशनशिप के साथ आपने डील किया है। ओके, एंड यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट टू मेक थिंग्स वर्क। आपने बहुत कोशिश की इस रिलेशनशिप को वर्क करने की, इस कनेक्शन को वर्क करने की। आप जितना इस चीज़ को, जैसे बोलते हैं ना, घिसड़ सकते थे, आपने घिसड़ा है इस चीज़ को उतना। ओके, सो यू ट्राई टू टेक इट एज लॉन्ग एज यू कैन। ओके, जितना लंबा आप इस चीज़ को खींच सकते थे आपने उतना किया है, बट समटाइम्स थिंग्स आर नॉट मेंट टू बी। ओके, एंड फाइनली यू हैव कम विद दिस टर्म। ओके, आप इस चीज़ के साथ आपने इसको एक्सेप्ट किया है, आप ये चीज़ समझ रहे हो
एट टाइम्स शायद वो फीलिंग वापसी आ सकती है, कभी कभार सैड फील हो सकता है, बुरा फील हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये वाले थॉट्स भी आ सकते हैं. बट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. ओके, आप समझने की कोशिश कर रहे हो, आप ब्राइट साइड पे देखने की कोशिश कर रहे हो. सो सी दीज पीपल आर सफरिंग बट दे आर मूविंग. ओके, तो कहीं ना कहीं ये जो सफरिंग वाली सिचुएशन है, आप इस चीज से मूव कर रहे हो. ओके, कुछ लोगों की शायद फाइनेंशियल लॉसेज हो सकते हैं. हो सकता है कि किसी ने आपको बिट्रे किया था, किसी ने आपको धोखा दिया था, फाइनेंशियली आपका एडवांटेज उठाने की कोशिश की थी, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी. बट आई थिंक यू हैव कम टू टर्म्स विद दिस थिंग कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. यू नो, उनका कर्मा उनको 100% मिलेगा. तो आप किसी से कोई लड़ाई नहीं कर रहे हो, आप किसी से कोई बदला नहीं ले रहे हो यहाँ पे. ओके, एंड जैसा मैंने कहा कि पास्ट की वजह से थोड़ा सा आपने अपने हार्ट को, अपने माइंड को ना क्लोज कर लिया है फॉर अ न्यू रिलेशनशिप. सो आई डू बिलीव कि धीरे धीरे यू आर ट्राइंग टू ओपन दैट अप ऑल्सो. ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप अपने दिल को, अपने दिमाग को थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप किसी नए इंसान को मौका दे सको, किसी नई एनर्जी को अपनी लाइफ में मौका दे सको. तो सी, हर एक चीज़ में गलत नहीं होता है. यहाँ पे मुझे पॉजिटिव चीज़ें भी दिख रही हैं. आप एक बहुत पॉजिटिव इंसान बन रहे हो, आप पॉजिटिवली चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में. ओके, तो ये यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है. अगर आपने यू नो किसी गलत इंसान के साथ डील किया है, तो इस महीने मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे. ओके, चाहे मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं, चाहे मैं आपकी करियर की बात करूं. ओके, तो आपको आपके करियर में भी ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे, आपको सही राह पे चलने में हेल्प करेंगे. अगर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो ये लोग आपकी हेल्प करेंगे टू सॉल्व दोज इश्यूज, टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स. तो कहीं ना कहीं यू नो, अगर आप उन गलत लोगों के साथ डील नहीं करते पास्ट में, तो आपको इन सही लोगों की कदर नहीं होती, आपको इन सही लोगों का पता नहीं चलता कि इन लोगों में डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, इन लोगों में डिफरेंस क्या होता है. ओके, तो यहाँ पे आपको ये समझ आ रहा है, एक बहुत अच्छा लेसन मिल रहा है आपको. एंड इस महीने मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी अच्छे लोगों के साथ यू नो कॉन्टैक्ट में आओगे, जिससे शायद आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो, जो फाइनेंशियली आपने लॉसेस देखे हैं उनको रिकवर कर सकते हो, अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हो, फाइनेंशियली और ज़्यादा स्टेबल हो सकते हो, कोई आपकी हेल्प कर सकता है, आप एक पार्टनरशिप में भी आ सकते हो व्हेन इट कम्स टू अ बिजनेस. ओके, शायद आप किसी के साथ कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, कोई आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है. तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं. एंड अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ, तो मुझे कोई एक न्यू एनर्जी आती हुई दिख रही है. ओके, एक मुझे नई एनर्जी आती हुई दिख रही है. बट मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, वो ये है दैट इफ़ यू थिंक यू हैव रिकवर्ड फ्रॉम योर पास्ट, इफ़ यू थिंक यू हैव हील्ड फ्रॉम योर पास्ट, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब आप एक नए रिलेशनशिप के लिए तैयार हो, एक नए कनेक्शन के लिए तैयार हो, तभी एक नए कनेक्शन एंड एक नए रिलेशनशिप में आना. ऐसे ही नहीं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, जस्ट बिकॉज इट इज़ अवेलेबल वाला सीन नहीं होना चाहिए यहाँ पे. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है आप तैयार हो, यू आर रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, देन डेफिनेटली यू कैन बी इन अ रिलेशनशिप. बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए हील करने के लिए, अभी आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने पर्सनल लेवल पे चीज़ों के साथ डील करने के लिए, तो यू कैन टेक टाइम ऑल्सो. बट द राइट पर्सन वो आपकी लाइफ में यू नो अपनी जगह बना लेंगे. ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इमीडिएटली एक रिलेशनशिप में आओ, आप लोग फ्रेंडशिप से स्टार्ट कर सकते हो, आप लोग एक कनेक्शन फॉर्म कर सकते हो, एक दूसरे को जान सकते हो, एक दूसरे को यू नो हेल्प कर सकते हो बहुत सी चीज़ों में. ओके, अ पार्टनर शुड ऑलवेज बी देयर इन योर लाइफ. ओके, एक पार्टनर का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एंड सिर्फ रोमांटिकली नहीं, और भी टर्म्स में. ओके, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, ये सब चीज़ों का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये चीज़ आपको अब समझ आ रही है क्योंकि आप हमेशा एक रिलेशनशिप में बहुत कुछ दे चुके हो, एंड आपको रिटर्न में वो चीज़ें कभी वापसी नहीं मिली. ओके, तो नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ दीज थिंग्स, आपको इन चीज़ों की वैल्यू समझ आ रही है, एंड नाउ यू आर गोइंग टू गेट दैट बैक. ओके, ये चीज़ आपको मिलेगी. एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगी कि यू नो होल्ड ऑन टू योर सेल्फ रिस्पेक्ट. ओके, अगर आप एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस रिलेशनशिप में या फिर उस कनेक्शन में सफ़र कर रहे हो, या फिर यू नो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हार्म हो रही है, या फिर यू नो मेंटली आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, नॉट फीलिंग गुड अबाउट दिस रिलेशनशिप, अगर आपको ऐसा कुछ फीलिंग आ रही है, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, अपने कॉन्फिडेंट रहना है आपको यहाँ पे पूरी तरह से. ओके, टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, टेक अ स्टैंड फॉर व्हाट यू बिलीव इन. ओके, मैं ना हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि अगर आप किसी से प्यार करते हो, आप पूरी कोशिश करो कि आप पूरी कोशिश करो टू मेक थिंग्स वर्क. आप अपनी तरफ से जितना उस चीज़ में एफर्ट्स पुट कर सकते हो आप करो, बट जब तक वो सामने वाला पर्सन उस चीज़ को रेसिप्रोकेट करे, सिर्फ तब तक. ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है यू आर द ओनली पर्सन हु इज ट्राइंग, एंड दूसरा इंसान आपके उस प्यार का, आपकी उस अच्छाई का फ़ायदा उठा रहा है,
एंड आपके साथ गेम्स खेल रहा है या फिर आपको बिट्रे कर रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है, एंड यू नो इट, आपको ये चीज़ अगर पता है, देन वो ट्राई करना नहीं होता है, वो बेग करना होता है. ओके, सो यू शुड नेवर बेग समवन. आपको कभी किसी के सामने बेग नहीं करना है. जो सही इंसान है ना, वो आपसे बिना मांगे, ओके, आपको मतलब बिना आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा उससे, एंड दे विल गिव यू एवरीथिंग दैट यू डिजर्व. ओके, जो जो आप डिजर्व करते हो वो आपको वो सब देंगे. ओके, सो प्लीज़ इस चीज़ में डिफरेंस समझो. दो आप समझ रहे हो, बट इफ़ इन केस अगर ऐसा कुछ है, आप एक ऐसे ट्रोमैटिक साइकिल में हो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा सफ़र कर रहे हो, देन प्लीज़ होल्ड ऑन टू योर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड मेक अ सेंसिबल डिसीजन. यहाँ पे एक सेंसिबल डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने बिजनेस को आगे एक्सपैंड कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हो. एज आई सेड, पार्टनरशिप कर सकते हो आप. ओके, मे बी यू कैन स्टार्ट समथिंग न्यू. आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप में ट्राई कर सकते हो आने का. एंड इस महीने मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो सकता है. एंड आई थिंक आई सेड द सेम थिंग अबाउट लियोज ऑल्सो, बिकॉज ऑब्वियसली आप फेस्टिव सीजन है तो होता है, बट ट्राई टू बी अ बिट केयरफुल. ओके, चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपके पैसे कहाँ आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं. तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है. अदरवाइज मुझे कोई ऐसे मेजर इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं. मुझे रिकवरी दिख रही है. एंड जिस चीज़ में भी आप अपना मन, अपना दिमाग, अपने इमोशंस, अपना पैशन लगाओगे ना, यू कैन डेफिनेटली हैव इट. ओके, सो अगर आप कोई एग्जाम्स देना चाहते हो, कहीं पे जॉब इंटरव्यू देना चाहते हो, कुछ न्यू ट्राई करना चाहते हो, डू इट विद फुल पैशन. होके उस चीज़ को पूरी तरह से इन्वॉल्व होके उस चीज़ में पूरी तरह से ध्यान लगा के वो चीज़ करो. एंड देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड दैट कैन स्टॉप यू. ओके, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको रोक सके, ऐसा कुछ नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते. ओके, तो अगर आप किसी चीज़ में अपना मन लगाओगे, यू कैन डेफिनेटली हैव दैट. एंड ट्राई टू बी अ बिट मोर केयरफुल व्हेन इट कम्स टू योर वर्ड्स. अपने लिए कोई गलत चीज़ मत बोलो, बिकॉज कभी कभार हम लोग अपने खुद के लिए ही बहुत कुछ गलत बोल देते हैं. तो अपने वर्ड्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप कुछ गलत मत बोलो, अच्छा बोलो, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ विश कार्ड. ओके, सो आपकी कोई ना कोई विश भी फुलफिल होगी. एंड कभी कभार हम अपने मुंह से कुछ भी बोल देते हैं. ओके, सो ध्यान से ट्राई टू से गुड थिंग्स. यू नेवर नो व्हेन द यूनिवर्स विल लिसन एंड व्हेन द यूनिवर्स विल आंसर. ओके, सो अच्छी चीज़ें बोलो. अपनी हेल्थ का मुझे यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है. योर हेल्थ विल बी गुड. यू आर डेफिनेटली गोइंग टू मीट अ लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल पीपल. बहुत समझदार लोगों से आप मिलोगे. मल्टीपल लोग हो सकते हैं. कुछ लोगों के लिए कोई पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है. मोस्ट प्रोबेबली ऑपोजिट जेंडर का पर्सन हो सकता है. बट ऑब्वियसली एनर्जीज कैन बी वाइस वर्सा और इंटरचेंजेबल. ऑल्सो इफ यू गाइज वांट पर्सनल रीडिंग्स तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो. इंस्टाग्राम डिटेल्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. आई ऑफर पर्सनल रीडिंग्स इन इंडिया. सो इफ यू वांट अ बुक अ पर्सनल रीडिंग, आप वहाँ पे कर सकते हो. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी देयर, बिकॉज वहाँ पे ना मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट करती हूँ. तो अगर आपको रेगुलर मैसेजेस चाहिए तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे. ओके, सो या अपना ध्यान अच्छी चीज़ों पे लगाओ. अच्छी चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी. अच्छी चीज़ों पे फोकस करो एंड अपनी लाइफ पे फोकस करो. ओके, एंड किसी की भी बातों में आकर अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को नहीं खोना है. समटाइम्स लोग आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर सकते हैं. आपको ये बोल सकते हैं आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आपसे ये नहीं होगा, आपसे वो नहीं होगा. डोंट लिसन टू सच पीपल. ओके, आप अपने अंदर भरोसा रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो. आपको ये पता होना चाहिए कि आप केपेबल हो एंड यू कैन हैव एवरीथिंग. ओके, साइंस दैट आई सी हियर, आई सी अर्थ एनर्जी, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड देयर इज ऑल्सो एक्वेरियस. Okay, Capricorn, so that's all. I hope this reading resonated with you. If it did, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye.